ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਵੋ। एक बारी दस दो, असली बदमाश बदमाश कोई नहीं है जो कोई सामने आता। मैंने पहले कहा है कि मुझे अपने इदारों पे पूरा यकीन है, ना मैं बदमाश हूँ, ना मेरे पास शूटर है, ना मैं बदमाशी करता हूँ, लेकिन जब मेरे गले चीज पड़ जाएगी तो मैं लड़ूंगा। अल-ऐलान कह रहा हूँ, मेरे पास भी है, मैंने अभी तक 10 मिनट पढ़ी है, पूरे नहीं है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, कड़ियां भी जुड़ रही हैं, लेकिन आप मुझे फोन करें, 10-10 मिनट की रिकॉर्डिंग है जो आपको मैं सुनाता हूँ अब, ठीक है? आप मुझे कॉल करें, ये शहजाद भट्टी आपके बारे में क्या कहता है, ये आपका बड़ा सगा बनता है ना, मुझे कॉल करें, और अगर आप इसके साथ हैं, आप इसका साथ दे रहे हैं, तो आप मुझे वैसे अपने पास बुला लें, ठीक है? आप मुझे वैसे कह रहे जब इधर आओ, मैंने डांटना तो मैं आ जाऊंगा, मैं छोटा भाई हूँ आपको। आपसे जो है ना वो वाइब भी आती है कि आप इस्लाम का साथ देते हैं, इस्लाम के पैरोकार हैं। ये सिर्फ मजहब कार्ड प्ले करता है और ये कुछ नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। रजब भट्ट और शहजाद भट्टी कंट्रोवर्सी, इस पे आज बात करेंगे। रजब भट्ट आज दिन को तकरीबन 3 बजे लाइव आए थे, उनके साथ उनके दोस्त थे जिनमें शेजी था, जहांगीर था, हैदर था, और आज उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये बातें बोली हैं शहजाद भट्टी को कि जो करना है कर लो। शेजी ने ये बात बोली है, मेरा घर यहीं पे है और मान डोगर का घर भी इधर है, हैदर का घर भी इधर है, जो करना है कर लो। अच्छा, ये सारा मामला था क्या? अब जब आपको पता है कि 25 तारीख का टाइम डिसाइड हुआ था और शहजाद भट्टी की तरफ से टाइम दिया गया था, तो रजब भट्ट ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया था और रजब भट्ट ने बोला था ठीक है मैं आऊँगा पाकिस्तान, तुम भी आओ, अकेले 1 to 1 हम लोग आपस में जो भी मामलात हुआ हम लोग करेंगे, किसी और को शूटर को साथ लेके नहीं आना। फायरिंग के बाद रजब भट्ट गुस्से में, लेकिन दूसरी साइड पे रात को हैदर का मोबाइल हैक हो जाता है और उसके बाद कुछ वीडियोस चली जाती हैं शहजाद भट्टी के पास। शहजाद भट्टी हैदर को मैसेज करता है कि भाई बाज आ जाओ, 24 तारीख को मैं इसको अपलोड कर दूंगा, जो भी माफ़ी शाफ़ी मांग लो, नहीं तो मैं इसको इंस्टाग्राम में एक अकाउंट बना के मैं उस पर अपलोड कर दूंगा। लेकिन जब सब कुछ पता चलता है तो फिर ये लोग दिन को लाइव करते हैं और बोलते हैं कि जो चीज़ अपलोड करनी है कर दो, नहीं तो हम खुद अपलोड कर देंगे। ये वो प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं जो लोग दोस्त वगैरह थे आपस में, इनकी वीडियोस बनती थी, शुगल मेला भी होता था, कुछ लड़कियों की बातें भी सामने आई हैं। अब ये तो जब वीडियोस आएंगी बाकी चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन ये जो सारा मामला इस टाइम पे चल रहा है ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जा रहा है। सीसीडी पाकिस्तान के अंदर वेट कर रही है कि किसी तरह इनमें से कोई भी पाकिस्तान के अंदर आ जाए, और ये सिर्फ शहजाद भट्टी के लिए नहीं, रजब भट्ट के लिए भी है। अगर रजब भट्ट पाकिस्तान आ जाता है तो उसको भी गिरफ्तार कर दिया जाएगा। मामला इतना हाईलाइट हो चुका है कि रजब भट्ट का भी पाकिस्तान को आना ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी साइड पर जो उसके दोस्त हैं उन्होंने भी क्लियर ये बात बोली है कि जो करना है कर लो। अब शहजाद भट्टी फायरिंग का मामला होता है, फायरिंग करता है, फिर उसके बाद टाइमिंग शेयर होती हैं, लड़ाई झगड़ा मज़ीद आगे बढ़ता है, कुछ मज़ीद लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ से बाहर है कि ये सारा मामला थम क्यों नहीं रहा, हमारे इदारे क्यों खामोश है इस चीज़ पे? कोई सीनियर बंदा भी इसमें पढ़ना चाहिए। दूसरी साइड पे बात करते हैं फ़ारूक खोखर साहब की, तो फ़ारूक खोखर साहब ने सियासत ज्वाइन कर ली है, जमीयत उलमा इस्लाम में वो चले गए हैं। और रजब भट्ट ने ये बात बोली है कि जो शूटर थे उनका नाम भी बताया और ये भी बोला कि 333 से इनका ताल्लुक था। अब फ़र्क होकर इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। और साथ साथ फ़र्क को ये बोला है कि आप मुझे फ़ोन करो, शहजाद भट्टी की एक 10 मिनट की मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो मैं आपको सेंड करता हूँ, आप मुझसे रब्ता करो। और ये बंदा जो अपने दोस्तों का सगा नहीं हुआ, ये हमारा कैसा सगा होगा? तो मामला आगे चला गया है, ऑडियो रिकॉर्डिंग पे चला गया है, वीडियोस पे चला गया है, पर्सनल चीज़ें हो रही हैं और उसको देख कर यही लग रहा है कि इस टाइम पे ये दोनों एक किस्म के ग्रुप्स बन चुके हैं और ये पर्सनल हो रहे हैं। दोनों ग्रुप ये बात बोल रहे हैं जी हम बदमाश नहीं हैं, हम कोई डॉन नहीं है, हम कोई ऐसे हमारे मामलात नहीं हैं। लेकिन दोनों की हरकतें आप ये समझ लो कि रजब भट्ट जब पाकिस्तान में था खामोश था, लेकिन बाहर जाके जब उसके घर पर फायरिंग होती है उसके बाद अब ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी साइड पर CCD इंतज़ार कर रही है कि इनमें से कोई भी आए पाकिस्तान तो उसको ठीक कर लें। इदारे इस टाइम पर जाग चुके हैं, ये मामला जितना हाईलाइट हो चुका है, इदारे खामोश नहीं है और सिर्फ इंतज़ार इस बात का किया जा रहा है कि किसी तरह इनमें से कोई भी पाकिस्तान आए, फिर उसके बाद उसको दर लिया जाएगा। तो चीज़ें रजब भट्ट के लिए परेशान कुन पहले भी थी, दोबारा से हो गई हैं, दुश्मनी बन के सामने आ गई है। जो उनके दोस्त हैं, मुझे नहीं पता कि उनके दोस्त कैसे इस चीज़ को टैकल करेंगे, जो खुल्लम खुला आके ये बात बोल रहे हैं ठीक है हमारे घरों पर हमला करना है कर लो, तूने जो करना है कर ले, मतलब एक खुला थ्रेट हो गया है। फिर उसके बाद फ़ारूक खोखर साहब है, उनकी तरफ भी इशारे जाने शुरू हो गए हैं, हालांकि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, डे 1 से इस चीज़ के खिलाफ थे। उन्होंने ये बात भी बोली थी कि अगर रजब भट्ट मेरे पॉडकास्ट में आ जाता है तो रजब भट्ट को मैं उठ के मिलूंगा।
तो उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ क्लियर किया कि मुझे मसला नहीं है, मैं सियासत में आ गया हूँ और अब मैंने इस्लाम की खिदमत करनी है। इन्होंने अपनी लाइन चेंज कर ली है। दूसरी साइड पे शहजाद भट्टी जो कि बताया जा रहा है मैक्सिको में बैठा है, वो इस टाइम पे कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से रजब भट्ट को दबाया जाए, और रजब भट्ट और ग्रुप ये कह रहा है कि किसी तरह शहजाद भट्टी को दबाया जाए। गालम गलोच का सिलसिला चल रहा है, दोनों की फ़ैन फॉलोइंग है, दोनों इस टाइम पर ख़राब हो रहे हैं। एक तरफ थ्रेट दिए जा रहे हैं, फायरिंग तक हो जाती है, और फैमिलीज़ बच्चे जो कि इनके फॉलोअर्स हैं वो इस चीज़ से क्या सीखेंगे। इसी तरह आयशा ने इल्ज़ामात लगाए थे कि रजब भट्ट लोगों की कुछ वीडियोज़ हैं, इनके प्राइवेट मूवमेंट्स हैं और लड़कियों के साथ मामलात हैं, अबॉर्शंस हैं। सेम इल्ज़ामात अब शहजाद भट्टी की तरफ से सामने आए हैं कि अबॉर्शंस हैं, इनके मामलात हैं, लड़कियों की ज़िंदगियाँ ख़राब की हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें आस्ता आस्ता खुल रही हैं, बदनामी बढ़ रही है, दोनों साइड से बढ़ रही है। शहजाद भट्टी जो कि आज से 7 साल पहले पाकिस्तान छोड़ के चला गया था, उसके ऊपर केसेस थे, 302 का मुकदमा भी है। दूसरी साइड पे रजब भट्ट को अचानक इदारों ने बता दिया था कि भाई आपके हालात ठीक नहीं है, आप पाकिस्तान से बाहर चला जाओ। जब साइबर क्राइम में रजब जाता है तो उससे उसका मोबाइल, वो कहते हैं आप हमें अपना मोबाइल जमा कराओ, तो रजब भट्ट इस बात पर इंसिस्ट करता है मैं मोबाइल नहीं दूंगा, जिसके बाद मसला पड़ जाता है। उसके बाद खैर रजब भट्ट बाहर छूट जाता है और उसके बाद फिर इसको इसके वकला की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, इवन हमारी तरफ से ये बात बोली जाती है कि आपकी जान को खतरा है, आप ऐसा करो पाकिस्तान से बाहर चला जाओ। तो रजब भट्ट पाकिस्तान से बाहर जाता है, उसके बाद अपनी फैमिली को भी बुला लेता है, अपनी वालदा को भी बुला लेता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे कुछ सवाल जो सामने आते हैं, एक बात यह है कि टिकटॉक लाइव के ऊपर इतनी बड़ी जंगें, आपने इब्रार भी शमशेर भट्टी का मसला देख लिया होगा, उसके बाद भी सबक नहीं सीखा। क्या टिकटॉक लाइव पाकिस्तान के अंदर बैन होनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। दूसरा बड़ा सवाल ये बनता है कि हमारे इदारे खामोश क्यों? अगर रजब भट्ट और शहजाद भट्टी चलें फायरिंग हो जाती है, कम से कम शूटर गिरफ्तार होने चाहिए थे, अब तक इतना डिले क्यों हो रहा है? उसके बाद क्या ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे? क्या जिसके पास भी थोड़ा सा फेम आएगा वो इसी तरह लड़ाई झगड़ा करेगा, एक दूसरे को थ्रेट करेंगे? गोलियां हुई पोस्ट सोसाइटी में लगी रजब भट्ट के घर के ऊपर, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर मैच्योरिटी का सामना करते तो ये चीज़ें इतनी आगे ना बढ़ती। इस मामले को अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि रजब भट्ट ना गुंडा है ना बदमाश है। इसको चाहिए कि इस चीज़ को फील करे कि ये प्रॉब्लम आगे भी बढ़ सकती है। ये चीज़ देखने वाली होगी कि लाइव तो आ गए हैं रजब भट्ट लोग और उसके दोस्त आ गए, क्या शहजाद भट्टी लाइव आएगा? क्या शहजाद भट्टी इनकी बातों का जवाब देगा? तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शहजाद भट्टी दोबारा से लाइव बैठेगा। शहजाद भट्टी ने ये बात बोली है कि मैं अब लाइव नहीं बैठूंगा, टिकटॉक की लड़ाई मैं नहीं करूंगा, अब मैं रियल फाइट करूंगा। और रियल फाइट के लिए उन्होंने जो कुछ करना था वो अपना कर चुके हैं, वो अपना बेस्ट दे चुके हैं। अब बात बची है 25 तारीख को। क्या 25 तारीख को ये दोनों आमने सामने होंगे? क्या 25 तारीख को ये दोनों पाकिस्तान आएंगे? जिस तरह कहा जा रहा है एक दूसरे को मैं आऊँगा, रजब भट्ट ने अपनी टिकट तक शो कर दी है कि मैं लाहौर एयरपोर्ट पर फलाने टाइम पर उतरूंगा, फलाने दिन उतरूंगा। तो रजब भट्ट ने अपनी टिकट करा ली है, लेकिन शहजाद भट्टी ने अभी टिकट नहीं कराई। तो देखना होगा कि शहजाद भट्टी क्या पाकिस्तान आते हैं, क्या इन चीज़ों को फेस करते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान आएंगे वो, तो डेफिनेटली उन पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो उन्होंने फेस करने होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि शहजाद भट्टी साहब पाकिस्तान आए या रजब भट्ट पाकिस्तान आए। ठीक है, आपने टिकट करवा लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके दोस्त अहबाब आपको छोड़ेंगे। दूसरी तरफ रजब की फैमिली भी दुबई में, वो सारे दुबई में, उसकी वालदा, उसका बाप, उसकी माँ, सारे इस टाइम पे दुबई में, और सब उसकी वालदा चाह रही हैं कि यह मसला ख़त्म हो जाए। रोल फ़र्क होकर को प्ले करना पड़ेगा, अगर फ़र्क होकर इसमें रोल प्ले नहीं करता ये चीज़ें मज़ीद ख़राब होंगी। बाकी जो व्यूवर्स है, जो ऑडियंस है, उनको चाहिए कि फ़िलहाल इनको ना देखें। गालम गलोच का सिलसिला चल रहा है, बदमाशी का सिलसिला चल रहा है। जहांगीर बड़ा समझदार बनता था, मुझे समझ नहीं आ रही जहांगीर क्यों, मतलब ये क्यों थ्रेट कर रहे हैं शहजाद भट्टी को। आप लोग पाकिस्तान में मौजूद हो, शेजी पाकिस्तान में, हैदर पाकिस्तान में, तो जो पाकिस्तान में उनको थ्रेट है, उनको चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को इस तरह खुलेआम आके ना बोलें। बाकी अब आगे होता क्या है समझने वाली बात है। उम्मीद यही लग रही है कि फ़र्क होकर साहब इस मसले में पढ़ के इस मसले को ख़त्म कर देंगे। जो उम्मीद लग रही है हमें कि फ़र्क होकर साहब तक बातें पहुंच चुकी हैं, वो इस चीज़ पे देखेंगे। उम्मीद है कि आज रात वो शहजाद भट्टी से बात करेंगे, इस मसले को सॉर्ट आउट करेंगे। ज़ाहिर बात है जब बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं तो बड़ों को उसके बीच में पढ़ना पड़ता है। तो इसी तरह फ़र्क होकर साहब इसके बीच में पढ़ेंगे, उनको चाहिए कि वो पढ़ें ताकि जल्द से जल्द ये मसला हो जाए, क्योंकि सब पूरा सोशल मीडिया, पूरा पाकिस्तान इस टाइम पे फ़र्क होकर की तरफ देख रहा है कि फ़र्क होकर जो कि लोगों के मसले हल करते हैं, आज ये उनका अपना मसला है, उनके अपने घर का मसला है, 333 का मसला है, क्या वो इस मसले को हल करते हैं या फिर वो इग्नोर मारते हैं और इससे किनारा कशी इख्तियार करते हैं। कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसे लगी और आपकी इस सारे मामले के बारे में क्या राय है। किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा मैं इसको रीड करूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।